भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। कुदरत ने तोता और कौवा एक जैसा बनाया था। तोता विरोध करने लग गया, मैं इतना बदसूरत क्यों बना दिया। कौवा चुपचाप बैठा रहा कि परमात्मा की रजा है, जो जैसा उसने बना दिया उसा है ठीक। तोता लगातार अपनी बात रखता रहा तो कुदरत ने तोता को सुंदर बना दिया। तोता परमात्मा ने जो बनाया था उससे खुश नहीं था, तो परमात्मा तक कह के उसने बदलाव करवा लिया। आज कौवा तो खुले आसमान में उड़ रहा है, तोता पिंजरे में बंद है। ईश्वर ने हम जिस जगह पे हैं, जिस परिस्थिति में हाँ हमने लगा है कि हमारा गैल माड़ी बन रही है, बाकी मौज कर रहे हैं, मर्द है, बेसिक चीज़ों की भी कमी है, तो क्यों ना हम दूसरा ने लूट लिया, खसूट लिया। परमात्मा द्वारा गलती हो रही है कि हम गरीब रख दिए, वंचित रख दिए किसी चीज़, तो उस गलती ने परमात्मा की नाम सुधार दिया। आदमी जुर्म करते बाहर ना लाते। आज की जो वारदात बताऊंगा आप सन्न हो जाओगे कि अपराध की चरम सीमा क्या हो चुकी है, और आगे आगे ये चीज़ आम हो जाएंगी तो मानस जाओगा कि आपका स्क्रीन पर तस्वीरें देखो। ये है 75 साल की नाथी देवी, राजस्थान के नागौर जिले के पंचरडा गांव की रहने वाली। ईब इस बूढ़ी की अपने गांव के बाहर झाड़ियाँ डेड बॉडी मिली है, एक कट्टा में गाल रखी थी। दोनों पैर के टकना तो नीचा का जो हिस्सा है वो काट रखी, गर्दन काट रखी, ना तो दोनों पंजे मिले और ना सर में लाइब थी। बूढ़ी भाई शौकीन थी, हरियाणा राजस्थान आपने बेरा है भाई, काना बाड़ा पहनना, गढ़ में भाई सोने की माला पहन ली। अपने बुजुर्ग थी, दादी थी भाई, और भी बूढ़ी है, नानी है, अपने बेरा होगा चांदी के कड़ूले पाया में पहरा करती, और भी आभूषण राजस्थान में तो आज के दिन भी हाथा भी पहरे हैं। ये हमारे समाज है, संस्कृति है, बनावट है, अतीत में बना रखा था, इसने हम अपना अपन मान के इसमें सुमारे हो रहे, इन्हें फॉलो करते आ रहे। इस बुजुर्ग महिला की आभूषण लूटने के कारण हत्या कर दी गई। एतवार ने सुबह अपने घर की लकड़ी थी भाई, मार्केट में तो मैं लेके आऊँगी अपने गाँव में, एक शहर की तरफ ले आऊँगी मैं, और उल्टी आ जाएंगे। खुद के मैं लेन खातर घर की सामान खातर लकड़ी है, तो कोई ना कोई मजबूरी हुई होगी, घर में तो और भी हो। इसके 6-7 पोता पोती हैं, 2 बेटे इसके एक्सपायर हो रहे बताओ, यानी कि इसके सर के ऊपर बोझ था। इस उम्र में भी वह घर का या काम भी कराया करती, घर का सामान ख़त्म हो जाया करती, वह भी लाया करती। पोते हैं वह दिहाड़ी मजूरी के ऊपर जा। गड़ाम ठुस्सी जिसने बोलिया करा सोना की, वह ठुस्सी पहन रही थी, वह पायाम कड़ूला पहन रहा था, 2-3 चीज़ और थी। टोटल 7 लाख रुपया की इसने आभूषण पहन रखा था। एतवार ने सुबह 11 बजे के आसपास यह घर की लकड़ी थी, और कल सोमवार 11:30 बजे के आसपास गांव के बाहर एक भेड़ बकरी चराने गया तो उसने इसका शव देखा। चौगर्द सनसनी फैल गई। एक आदमी कौन है ऐसा जो 75 साल की बुढ़िया भी उसने नहीं छोड़ी, जो आज 75 साल 80 साल 85 साल की उम्र में हो रहे हैं। उनका टेम में शांति थी, उनका टेम में यह काटमार नहीं थी। ले ले आज का दिन जो हो रही है, मानस रुपया का पाछा इतना स्वार्थी हो गया है, उसने पाप पर पुण्य का ज्ञान नहीं है, उसके बस खुद का धोरा को नहीं तो किसी और का ठा लाऊं, या मानसिकता उसकी बन रही है। ये टेम पहले नहीं था। पहले चोर चक्के भी होया करते तो वह शर्म कराया करते। बुजुर्ग महिला जो उस समय की सांस्कृतिक रीति रिवाज का पालन करती आ रही है, उसके साथ सरेआम इस तरह की जघन्य वारदात ने अंजाम देना। 7 लाख रुपया उम्र लकड़ जाएगी। हमारा बना रखे, हमारे बुजुर्गों ने बना रखे हैं, इस धरती के ऊपर मरते जन्म दिया, वर्षों की ये पटकथा चली आ रही है, बनाव चले आ रहा है, इनका पालन करना फिर गलत है। कितने हिंदू रह गए हम, कितने हमारी मानसिकता रह गई। आज के दिन आप राजस्थान में देख लो, हरियाणा में भी देख लो, काना में बाड़ी तो पह रहे हैं, गले में चैन भी पह रहे हैं।
चलते चलते स्कूटर के ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर गाँव है खैस की चलते रहे, उससे पार ना पड़ती भी लोगा की। इम न्यू नगान लग गया कि या बूढ़ी है या बुजुर्ग महिला है या भाई इसमें वजन ज़्यादा इससे भाजा ना जा, ये टूम ठेकरी या पैरी रहे सारी बार, तो चाहिए लोगा की आंगली काट की काटनी पड़ो, पा काट की काटनी पड़ो या गेट्टी तारनी पड़ो, लोग कति गुरेज नहीं करता, आपके सामने वारदात है। कित कित भुगतोगे इसे लोग, जिसने जुर्म करा होगा उसकी मानसिकता ना आप समझ पा रहे हो। अख मेरे 8 से मेरे दर पूंजी को ना, यह देखो बूढ़ी इस उम्र में भी कितना लाख रुपया का आभूषण पहन रही है। और आज का दिन तो सोना चांदी का रेट क्या हो रहा है आप सबने पता है। छोरी ब्याह है या छोरा ब्याह है तो बराबर का खर्चा लग गया है, और अलमारी के भीतर धर के उनका ताला लाना पड़ा है। जो पहले टेम था, पहले टेम के ऊपर पैर लिया करती बूढ़ी भाई, वह बेशक कंटिन्यू करे ना। आज का लाड़ा तो जमाना ऐसा आ गया, नकली पैर लगी भाई, ब्याह शादियाँ बेरू भी दिखावटी, सोना की पैरेंगे पैर के घुमाएंगे, ये बात न छोड़ दो। जिसने जुर्म करा है उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, डेड बॉडी ये मोर्चरी में रखी है, मैं कमाती न्यू कह रखे साढ़ दे पकड़ोगे। राजनीति वाले राजनीति करने लग गए, बताने लग गए भाई जंगल राज आ रहा। कोई सरकार नहीं कहे भाई तुम किसी की पाया न काटो और टकना न काटो और गेट्टी काट दो। भाई प्रभु ने आपका जन्म दिया है, ईश्वर ने इंसान रूपी आपको प्रजाति में पन पाया है, तो आप इस संसारिक मोह माया में इतना डूब जाओगे कि एक बुजुर्ग महिला का ऐसे में उसकी हत्या कर दोगे। वह तो अपना कर्म कर रही थी, अपना कर्तव्य निभा रही थी, मरया कौन, फंसा कौन, भुगतेगा कौन, उसने तो ईश्वर अपना स्वर्ग में स्थान देगा क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। कोवा बनाया अपनी परिस्थिति में रहा, तो आज का दिन खुले आसमान मुड़ रहा है ना। तो तान चलत्तर करे, हाँ गलत बना दिया मैं तो जगह जगह पिंजरा में टंगिया हांडा है कि नहीं हांडा है। जिसने न्यू कही न्यू सोची है, जिसने वारदात करी है उसने जरूर न्यू सोची होगी कि भाई मेरे दर कौन नहीं, मेरे दर कमी है तो और आका ठह ले हूँ, संपन्न हो जा, कमा की ना फाना पड़े, अर्जित ना करना पड़े। कोशिश करने के बाद भी बात नहीं बन रही, घना कर्ज हो गया है, सट्टा मुड़ा दिया, ना नशा मुड़ा दिया। परमात्मा जिस परिस्थिति में आपको रखा हुआ ना, अगर लोभ लालच का चश्मा आपके ऊपर चढ़ा हो ना तो कभी समझ नहीं पाओगे। जिंदगी मानता हूँ परेशान करती है भाई, टोटा आ जा टोटा जाए को नहीं किसे डाले, आगे आगे गलत काम होते रहे, कोई बड़ा बढ़िया बरकत वाला काम होए को नहीं। एक हद तक ही जिंदगी परेशान करती है, उसके बाद जिंदगी खुद हाथ थाम लेती है, बशर्ते कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। आप खुद डिसाइड कर लिया, आपने खुद निर्णय ले लिया कि परमात्मा ने तो मैं इस परिस्थिति में गिर दिया, मैं क्या करूँ, मन तो लूट मार मचानी पड़ेगी, मन तो लोग काटने पड़ेंगे, मन तो बेईमाना करना ही पड़ेगा, मन तो चुगली चाटी करनी पड़ेगी, मन तो इनका लठ बजवाना ही पड़ेगा। लोग इसे पाप में धसल रहे हैं। किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाए ना, ऐसे में किसी की मृत्यु तो इनके देखा रहे भगवान ने इनका लेखा ले लिया। भगवान किसी की ऐसे में मृत्यु कर देगा, उसका कर्मा का हिसाब ले लेगा। कर्मा का हिसाब तो भुगत्या दे लिया जा रहा है, पूरा ही भुगते दे। अगर थोड़ा बहुत भी आप इस सृष्टि के रचयिता को मानते हैं, कोई है, कोई दिव्य शक्ति है, तो आपको ज़रूर पता होगा कि इंसान की इस योनि में जन्म कितने और प्रजातियां हैं उनमें जन्म लेने के बाद मिले। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। घर बना लिया, सारी फैसिलिटी हैं, गर्मियाँ में एसी चाल जा है, जाडा में अपना बढ़िया कामड़ लिया है, सारी सुख सुविधा तो हैं। कोटा में तो राशन मिल जा खाने का, लेकिन औरा के पास इतना है, मेरा दर को ना। ये कितने अपराध करा हुआ, ये मानसिकता। घर घर में लठबाजी जाए, जमीन के ऊपर एक एक खूड में मर्डर कर दी हैं लोग बाग। पति पत्नी के बीच में आके इस पति ने इसके ऊपर मैं दहेज का केस कर दूं, दूसरा गल चली जा, हंडी जागी इधर पैसे लेके फिर दूसरा घर बसा लो। नुए पति लाग रहा है, घर तक लकड़ती है बिरान के
महिला इस तरह से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा कि इसकी पूंजी भी मेरे द्वारा आ जा। मतलब धन ही हो गया इस दुनिया का आधार। धन है तो सब कुछ है, ऐसो आराम ही सब कुछ है। नैतिकता, हमारा कर्तव्य, इंसानी फर्ज, इनका कोई लागत देगा कोई ना। मारो काटो, इतना ठगी कर रहे हैं लोग। अगर गांव का आदमी, भोला भोला आदमी है, वह बेचारा फंस जाए तो उसकी रेल बना दी, उसका सब कुछ बकवा दी ही इसे मानसा फंस जाए। भाई मौका लागना चाहिए, दाड़ा लागना चाहिए, पास लोग छोड़ा है को ना। मने नहीं बताओ इस समाज में शरीफ आदमी, भोला आदमी, कदर करनी आदमी, इंसानियत के नाते कोई अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसको आप इस तरह से दुदकारोगे कि उसका सब कुछ खोस लोगे। और उसका अब देखो परिस्थिति ऐसी, एक बुजुर्ग महिला कि उसका मर्डर कर दोगे उसकी ज्वेलरी छीनने के लिए। तो जांच चल रही है इसमें, तो लकड़ की आओगा भाई कौन है ये, निजी हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर आम चोर चक्के हैं। हो सके है कोई और भी खौफनाक खुलासा इसमें हो जाए। एक चोरी की वारदात के लिए मर्डर कर दिया, एक लोभ लालच के लिए छोटे छोटे बालकों के साथ गलत कर्म करे जा रहे हैं। लठबाजा है परिवार परिवार में, सबके पीछे लोभ लोभ लोभ। अपना बालक का पास सब कुछ होना चाहिए और मैं कर की दूंगा, ईश्वर कर की देगा। उस ईश्वर की रजा के बगैर अगर आप कुछ करोगे ना तो वो तोताड़ी बात है, पिंजरा बंद हो जाओगे, भाज जाएंगे, देश छोड़ के भाज जाएंगे। जो 7 लाख रुपया की बुढ़ली मार दी तुम ठेकरी खातर, पा काट दिए उसकी घेटी काट दी, उनकी इतनी औकात होगी कि वह देश छोड़ के भाज जाएंगे, बच जाएंगे, कानून की वजह से पकड़े जाएंगे। पकड़ के कित ले जाया जाएगा जज साहब के सामने, फिर पिंजरे में बंद, तो ताली बात होगी। लेकिन बुढ़ली तो आज भी स्वर्ग में है। ईश्वर ने जिस परिस्थिति में आपको रखा है उसमें संतुष्टि करना सीखो, त्याग करना सीखो। इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया को दे के जाओ। नन्यू को नहीं भाई और का खोश की मेरे दर भर ले और भाई औलाद का पाड़ बांध जा, या फिर मैंने नशा में उड़ा दिए, मैंने चोरी चक्का में उड़ा दिए भाई, और वैसन की ज़िंदगी में पैसे उड़ा दिए, मेरा टोटा आ गया तो और दौरा लूट लियो। मेरा तो टोटा क्यों आया, भगवान मेरा नाम का तो रुस्स रहा है, मन तो बोल रहा है, भगवान नहीं बोल रहा। उसकी रजा में रहना सीखो। उसकी रजा के विपरीत जाओगे ना तो ये तो सजा तो रहा तो महकमा देगा, पुलिस प्रशासन देगा, और उसकी सजा होगी बार, उसकी सजा तो बहुत भयावह होगी जो ओट भी ना पाओगे। सब कुछ है मानने वालों के लिए और ना मानने वालों के लिए जेल भरी पड़ी है अपराध की। और आगे आगे पहले पहले छिटपुट घटना आया कर, उसके बाद ये बढ़ आया कर। इंसान रूपी हमने जन्म ले लिया तो देखो हमारा इतना खतरा हो रहा है, हम गैर टेम घर तक नहीं लकड़ सकते, हम स्वेच्छक तरीके से कहीं भी घूमना चाहे, विचरण करना चाहिए वो नहीं कर सकते। हम तड़के उठती है बाजलियाँ हले ले 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 कमा के लेना, हर रात ने बड़ा हमने बेरा ही नहीं, सूरज कब उगा दिन कब छपया। हम मानस मानस तय डर के भीतर तक कुंडी ला के सो है, ताड़ा ला के सो है। छोटी छोटी घर गोलियां में शहर हम कैद होगी, गेटेड सोसाइटी होगी। ये जिंदगी है, ये जीवन है। 2-2, 3-3 करोड़ का फ्लैट जिनमें सूरज की रोशनी भी नहीं आती, उसी ने ऐसो आराम, उसी ने लाइफ स्टाइल बनना है। तड़के जहाँ ऐसा नाम है। कमाने के साथ साथ जिंदगी जीवो। जो कल्चर बना रखी है हमारी अतीत में, जब लोभ लालच नहीं आया करता उन ना तो कमती कम बनी रहने दो यार। क्यों मजबूर करो हो कि भाई नकली टूम ठेकरी लोग पैर है, असली हैं उन एक और नए दर्द ने कदे देखा हुआ है ना। आगे ही साटे में आओगा डंग डंग पे मानस में भय लगन लग जाए तो फिर वह जिंदगी है। और हम खुद बनाने लग रहे हैं इसने। क्यों? क्योंकि हम पाप तो नहीं डरते, हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हमें ज्ञान नहीं है कि जिस परिस्थिति में हम हैं वो ईश्वर की रजा में है। हम 1.5 सियाना बन जाए, 1.5 सियाना बनकर पिंजरा में बंद। जिस दिन ऊपर वाले का चाबुक चलेगा वो पीड़ा ऐसी होगी कि भाई चिल्लाओगे कोई सुनेंगे नहीं होगा।
समझो, स्वीकार करो, लोभ लालच न छोड़ो, इंसान बनो, जानवर नहीं। दिमाग दिया है तो कुछ तो सोचो। नमस्कार।